मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबको ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर। अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर। उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको 1 थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को, मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं स्वयं एक वकील हूं। हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और NDA की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ यह संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है, तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है।
And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit, it preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker Sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाए। पिछले 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। आप देखिए 12 सालों में अध्यक्ष जी, मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल सीट्स हैव डबल्ड, दुगनी हो गई है उनकी संख्या। यही नहीं, आईआईटीज अब 16 के बजाय बढ़कर 23 हो गई हैं। आईआईएम्स 13 से बढ़कर 21 हो गई हैं। फंक्शनिंग एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अब 7 नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 से बढ़कर 20 हो गई हैं। यही नहीं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भारत में मोदी जी के कार्यकाल में 60% से ज्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्ष जी, 91 लाख एडिशनल स्टूडेंट्स अब हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में एनरोल करते हैं, जिसमें से 50 लाख महिला स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और हाँ, एससी स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट तो 44% हो गई है। एसटी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 65% हो गई है। अध्यक्ष जी, ये विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, ये सामाजिक न्याय का विस्तार है। लेकिन मोदी सरकार ने रिफॉर्म्स को केवल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं रखा, डिजिटाइज कर कर यह सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से एजुकेशन हर बच्चे के मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। ईट पाठशाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी अब बच्चों की हथेली में है। CUET जैसा एडमिशन प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन लाकर एडमिशन प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बना दिया। और NEP 2020 में भारत की एजुकेशन सिस्टम को रिजिड स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। यदि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक सब्जेक्ट का चयन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की अधीन होनी चाहिए और ना ही एजुकेशन स्ट्रीम्स की मोहताज।